वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद एसएस चैनल। ऑनलाइन स्टडी विद एसएस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के 150 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे स्वराज्य पार्टी के। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भावी संविधान। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जेबी कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? मणिपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेविन ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था ए.यू. ह्यूम। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तुर्की खलीफा। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? या सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ऐतिहासिक मिलन हुआ था? 1916 में लखनऊ में। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ग में हुआ था? 1907 में। जलियांवाला बाग हादसे में किस ब्रिगेडियर का संबंध था? जनरल डायर। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी 1861 में। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर जी के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष
हुई थी 1906 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर डबल टिक कर लीजिए। कई एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस पर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डबल टिक लगाइए। यह भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1917 ईस्वी में। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? साइमन कमीशन। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? सूर्य सेन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 मार्च 1931। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? फजल अली। स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी? केरल में। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए 6 राज्यों में। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? मैरिट्सबर्ग। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? 1919 में। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनैतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था? चंपारण। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगांव में, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। यह जो है कांग्रेस का अधिवेशन था। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? डांडी। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है।
1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह भी कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? अस्पृश्यता। संविधान में अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद नंबर 17 में किया गया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन, उनकी विफलता। अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? अगस्त महीने में। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? चौरी चौरा घटना के बाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह सभी एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता में। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया? 1929 में। लाहौर षड्यंत्र। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी. भीमा वलंकर। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? आचार्य विनोबा भावे। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर कर यह क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूपी पुलिस में 2 बार पूछा जा चुका है। यूपी SSC पटवारी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था?
जॉन लॉक ने सुधारा आंदोलन क्या है? पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह। फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? इटली में। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं समझाना और प्रचार करना। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन था? मिखाइल बैकुनिन। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? कामगार का। चीन की ग्रेट वॉल या महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? शी हुआंगती। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बर्मा। इस समय म्यांमार को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? स्वर्ण भूमि। मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? ब्रिटेन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 ईस्वी में। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी 2 बार टिक कर लीजिए। क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? पेरिस समझौता 1854 से 1856 में। क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? जर्मनी के खिलाफ। यूनाइटेड किंगडम के साथ। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? वर्सेल्स संधि। लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? विंस्टन चर्चिल ने। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? रूजवेल्ट ने। मैन कॉम्प का लेखक कौन है? हिटलर। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन है? क्वीन मैरी ट्यूडर। इसी के साथ इतिहास के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब चलते हैं भारतीय संविधान की ओर। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। भारत की संविधान सभा
किसके कहने पर बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर यह क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को। यह कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है, इस पर 2 बार टिक करिए तथा इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 1 बार। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है वयस्क मताधिकार का। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं उद्देशिका में। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं हुआ है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ, जो अनुच्छेद 1 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। यह क्वेश्चन कई बार अलग अलग प्रकार से कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय स्वरूप। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है 7 नहीं है, अब इसमें जो है 8 कर दी गई है। भारत संघ में कितने राज्य हैं? 29 नहीं बचे हैं, अब ये 28 राज्य कर दिए गए हैं। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? सन 1973 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। यह क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में अलग अलग प्रकार से पूछा जा चुका है। मैंने सभी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन की जानकारी दे दी है। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर B.N. राव। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? B.N. राव। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा।
लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? समाजवादी राज्य की। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक का प्रावधान है। भारतीय संघवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली थी? कनाडा से। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा से। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? B.R. अम्बेडकर को। यह क्वेश्चन भी बार बार सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? USA से। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। भारत का संविधान लचीला तथा सबसे बड़ा है तथा कठोर भी है। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? जम्मू और कश्मीर। संघ या संघीय सूची में कितनी मदें हैं? 97। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? जम्मू और कश्मीर, जो अब संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब अनुच्छेद 370 को संविधान से हटा दिया गया है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे भारत की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। स्थानीय सरकारें आधार हैं लोकतंत्र का। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में किया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा नंबर 32। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय द्वारा। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशेष व्यवस्था नहीं की गई है? व्यादेश निषेध। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितनी प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? 5 प्रकार की। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? संपत्ति का अधिकार, जो एक कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? लास्की का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? भाग नंबर 3 में। इसी के साथ आप लोगों के 150 क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास देखने के लिए आप लोगों को कल का इंतज़ार करना होगा।